नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क। जी हां, आज हम लोग क्योंकि देवों की भूमि के नाम से उत्तराखंड देश दुनिया के भीतर जाना जाता है, पहचाना जाता है, और यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ की धार्मिकता हो, देश दुनिया के भीतर लोग इसे जानते हैं, पहचानते हैं। अभी ठीक हम लोग उत्तरकाशी से लगभग जो है 90 किलोमीटर दूर, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ 8 से या 10 किलोमीटर जो पतित पावनी माँ भगवती गंगा का दिव्य धाम गंगोत्री है वो है, और उससे ठीक पहले भैरव घाटी का जो पुल है जिसे कहा गया है देश के भीतर यानी कि भारत के भीतर सबसे ऊंचा पुल है, और ठीक उसी के पास वर्तमान में लगभग जुलाई से यहाँ पर पर्यटक आने शुरू हुए हैं। नेलांग घाटी के भीतर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्तांग गली जो ट्रैक है, गर्तांग गली का जो मार्ग है, जो पुल है, जो रास्ता वर्तमान में बनाया गया है वो यहाँ पर है, और उसके मुख्य गेट पर हम खड़े हैं। वन विभाग के अंतर्गत ये है, क्योंकि गंगोत्री रिजर्व जो नेशनल पार्क है हमारा, उसके अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। भारत तिब्बत सीमा का जो व्यापारिक संबंध पहले से रहा है उसका एक साक्षात उदाहरण वर्तमान में भी दिखाई देता है। और ठीक यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक बार फिर से जो वहाँ पर एक पुल लकड़ी का बनाया गया था, जिस पर की पूरी लोहे की रॉड और उसके ऊपर लकड़ी से बिछाई गई वो तमाम सीढ़ियाँ, जिसको कि पर्यटक काफ़ी पसंद कर रहे हैं, वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वर्तमान में उसका एक पुनः निर्माण उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। आपको कैसा लगता है आप लोग जरूर देखें। मैं कैमरा पर्सन प्रकाश से कहूँगा एक बार दिखाएं यहाँ के जो नियम है, शर्तें आप लोग देख सकते हैं। आप सामने ये तमाम गर्तांग गली ट्रैक पर जाने हेतु जो तमाम नियम है वो यहाँ इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं वन विभाग के। और बिल्कुल गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो उत्तरकाशी का है उसके अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। इधर आप देख सकते हैं दूसरे बोर्ड पर पर्यटकों के लिए जो आवश्यक निर्देश है कि ट्रैक में एक बार से अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। ट्रैक में झुंड बनाकर नहीं चलना है। और वर्तमान में जिस प्रकार से जो तमाम कोविड-19 के जो नियम है उसके अनुरूप ये पूरा यहाँ पर ट्रैक चल रहा है। ये सामने आप भैरव घाटी का पुल देख सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा था ये देश के भीतर सबसे ऊंचा पुल है, और ठीक यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर पतित पावनी माँ भगवती गंगा का दिव्य धाम यानी कि गंगोत्री का धाम है। और यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं अभी निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है। हमारे वन विभाग के गंगोत्री रिजर्व पार्क के जो हमारे तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। 150 रुपये का एक व्यक्ति का गर्तांग गली को जाने वाला टिकट है, और यहाँ से टिकट लेने के बाद तमाम लोग गर्तांग गली ट्रैक घूमने जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, भारत और तिब्बत का जो हमारा व्यापारिक संबंध था, तिब्बत से जो नमक भारत को आता था उत्तरकाशी तक पहुंचता था, और यहाँ से जो राशन पानी जो तमाम चीज़ें थी वो यहाँ से तिब्बत पहुंचती थी। तो उसका एक बहुत पुराना उदाहरण आप लोग इस ट्रैक के माध्यम से देखेंगे। तो लीजिएगा आगे आप लोगों के बीच में पूरा, क्योंकि हम लोग यहाँ से टिकट खरीद रहे हैं, उसके बाद सीधा आपको गर्तांग गली का जो तमाम ट्रैक है उसको आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहें एस सजवान प्रोडक्शन। हम लोग इस समय ठीक गर्तांग गली को जाने वाले मार्ग पर है, और हम लोग ठीक 600 रुपये का यानी कि एक का 150 रुपये टिकट है। और आप देख सकते हैं पूरी गंगोत्री रिजर्व जो नेशनल पार्क है उसकी ये पर्ची, और 600 रुपये यानी कि 4 लोग हम हैं। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सुनीता है, मनीषा गुसाई हैं, प्रकाश नोटियाल जी हमारे साथ जो कैमरा पर्सन है, और तमाम लोग। मैं कहना चाहूँगा कैमरा पर्सन से एक बार दिखाएं किस प्रकार से पूरी जो नेलांग घाटी है, ये पूरी गर्तांग गली को जाने वाला मार्ग, और ये पूरी नेलांग घाटी। और इस घाटी की अगर मैं इधर बात करूँ, अगर दिखाई दे रहा है तो ये ठीक सामने है हमारा जो भैरव घाटी का पुल। अभी हम बिल्कुल भैरव घाटी के पुल के बिल्कुल नज़दीक हैं, और बिल्कुल हम लोग आगे को बढ़ते हुए। भैया कितना है अभी और बचा हुआ? बस थोड़ा सा बस थोड़ा सा तो पहुंच जाएंगे वहाँ। अरे वाह, यानी कि हम लोग बिल्कुल चल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आज की इस ट्रैकिंग में, क्योंकि आनंद भी आ रहा है और एंजॉय भी कर रहे हैं प्रकृति का सुंदर नज़ारा। सबसे बड़ी बात, हम लोग देवभूमि में है, हिमालय में, और ये पूरी जो नेलांग घाटी है, गर्तांग गली है, ये कहीं ना कहीं भारत तिब्बत सीमा व्यापार का एक उदाहरण है। उस समय पर किस प्रकार से इस मार्ग से, जिस मार्ग से हम लोग जा रहे हैं, यही वो रास्ता था जहाँ से पूरा व्यापारिक संबंध भारत स्थापित करता था। तो लीजिएगा आगे की पूरी ट्रैकिंग आप लोगों के बीच में बने रहें। हम लोग गर्तांग गली जो ब्रिज है उसके बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एक जगह पहाड़ी पर मैं यहाँ पर रुका हूँ, और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं सामने ये है आपका भैरव घाटी का पुल, जो कि काफ़ी ऊंचा पुल है। और इसी पुल के बगल से आप लोग पूरा रास्ता देख सकते हैं। ये पूरा रास्ता यहाँ पर आ रहा है, और जो तमाम पर्यटक हैं, दर्शक हैं, वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं पूरा ये जो पर्वत शिखर है पूरा
किस प्रकार से गगनचुंबी ये वृक्ष और गगनचुंबी जो यहाँ के पहाड़ हैं वो प्रकृति की सुंदर छटा को दर्शाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हवा भी चल रही है, इसलिए शायद माइक में भी हवा यहाँ पर आ रही होगी। और अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ से ठीक नीचे ये यहाँ पर गंगा नहीं है, यानी कि माँ भागीरथी नहीं है, ये जाड़ गंगा है, और जो कि नीलांग घाटी से यहाँ पर पहुँचती है पूरी जाड़ गंगा। और सामने आप देख सकते हैं ये पूरा जो यहाँ पर ये रोड, यहाँ पर बॉर्डर रोड बन रही है, ये पूरी सिक्योरिटी के अंदर है, यानी कि यहाँ पर हमारे जो सीमाओं पर जो हमारे तमाम सैनिक तैनात हैं, उन्हीं के लिए पूरे वाहनों के द्वारा उनकी आवाजाही इस रास्ते से होती है। और अभी वहाँ पर कार्य भी चल रहा है, तो हम लोग शीघ्र पहुँचने वाले हैं गरतांग गली जो ब्रिज है उस पर, और वहाँ से वहाँ का सुंदर नज़ारा भी अपने तमाम दर्शकों को दिखाने वाले हैं। तब तक आप लोग जो नए जुड़ रहे हैं वे लोग चैनल को लाइक, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, देखते रहें एस सजवान प्रोडक्शन डी। दर्शकों, क्योंकि लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ठीक अपने गंतव्य पर, यानी कि गरतांग गली का जो ब्रिज है वहां पर 150 मीटर लंबा यह ब्रिज अभी हाल ही में जुलाई में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। वैसे ही पूर्व में भी मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूरा गरतांग गली का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम लोग इस ब्रिज पर चढ़ेंगे। कुछ शर्तें हैं इस ब्रिज की, और वो शर्तें तमाम इस बोर्ड पर यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं कहूँगा प्रकाश एक बार दिखाएँ। गरतांग गली में लकड़ी की सीढ़ी पर जाने हेतु जितने नियम है कि सीढ़ी में एक बार से अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। सीढ़ी में झुंड बनाकर आवागमन बैठना निषिद्ध होगा। सीढ़ी पर अति उत्साहित होकर उछल कूद करना, डांस करना क्रियाकलाप प्रतिबंधित है। सुरक्षा की दृष्टिगत सीढ़ी की रेलिंग से नीचे झांकना भी निषेध है, क्योंकि नीचे पूरी जो जाड़ गंगा है, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं नीचे, ये पूरी जाड़ गंगा बहुत नीचे आप देख सकते हैं। ये पूरी जाड़ गंगा है जो बॉर्डर से आ रही है, ये पूरी बॉर्डर से आ रही है, ये पूरी जाड़ गंगा। कैमरे को बिल्कुल सही करके सीधा करके, और हाँ, ये पूरा जाड़ गंगा का दृश्य आप लोग देख सकते हैं। और गरतांग गली जिस गंतव्य में हमने पहुंचना था 2.5 किलोमीटर, इतना जरूर कहूँगा अपने जितने पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं भैरव घाटी पुल से, आप लोग पानी जरूर साथ में लाएं। कई जगह पर चढ़ाई है, कई जगह पर ढलान है, तो 2.5 किलोमीटर का सफ़र है, वास्तविक ट्रैक है, इसलिए पानी जरूर साथ में रखें। तो लीजिएगा दिखाते हैं आपको 150 मीटर लंबी जो हाल ही में जुलाई में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया। पहले भी ये पूरा लकड़ी का ही ब्रिज था, जिससे व्यापारिक जो संबंध थे, जो नमक तिब्बत से भारत आता था, उत्तरकाशी पहुंचता था, और यहाँ से जो अनाज था वो तिब्बत पहुंचता था। तो ये वो चीज़ें हैं उस समय की यादगार चीज़ें, जिससे कि पर्यटन की दृष्टि से वन विभाग उत्तरकाशी के द्वारा जो गंगोत्री रिजर्व नेशनल पार्क है उसके द्वारा यहाँ पर ये पूरा संचालित किया जा रहा है। तो आगे के दृश्य आपको गरतांग गली के दिखा। प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा। और 1962 जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उसके बाद ये पूरा जो गरतांग गली का ये ब्रिज है ये बंद कर दिया गया था। कैमरा पर्सन से कहूँगा चलते भी रहें। और ये पूरा ब्रिज यहाँ पर बंद कर दिया गया था, और बंद करने का कारण था कि उस समय सीमा पर यहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो पुराना ब्रिज था पहले सेम ऐसी, लेकिन उसके बाद ये अभी जुलाई में ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे निर्मित किया गया। पूरा काष्ठकला आप देख सकते हैं लकड़ी का, और नीचे बहुत गहरी घाटी है, यानी कि जाड़ गंगा आप देख सकते हैं, जो कि भैरव घाटी के पास फिर गंगा के साथ यानी कि भागीरथी के साथ मिलती है। ये पूरा दृश्य, और सामने आप चट्टानें देख सकते हैं, ये बॉर्डर रोड है जहाँ से हमारे जो देश के जवान हैं और आगे जो हमारी बॉर्डर रेखाएं यानी कि सीमाएं हैं, उन सीमाओं तक ये पूरे हमारे सैनिक यहाँ से पहुँचते हैं। तो ये पूरा बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। तो सभी लोग देखें ये पूरा गरतांग गली का बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य आप लोगों के बीच में। तो ये गरतांग गली जो कि पर्यटकों के लिए जुलाई से खोल दी गई है, और लेकिन यहाँ के नियम बहुत ज़्यादा, नियमों के अनुरूप ही हमें चलना है और नियमों के अनुरूप ही कार्य करना है। ये पूरी घाटी, और बहुत लोग आ रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से, जो गंगोत्री घूमने आ रहे हैं वह लोग भैरव घाटी से 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गरतांग गली जरूर पहुँच रहे हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, लाइक फॉलो जरूर करें। बने रहें एस सजवान प्रोडक्शन के साथ। सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। ये जो पुल है इसका निर्माण आज से लगभग 150 साल पहले पेशावर पाकिस्तान से आए कुछ पठानों के द्वारा लकड़ी का यह ब्रिज उनके द्वारा तैयार किया गया था, और लगभग 59 साल बाद एक बार फिर से पर्यटकों के लिए इस गरतांग गली को खोला गया है। यानी कि जो तमाम हमारे पर्यटक हैं उनके लिए आज 59 साल बाद, क्योंकि भारत चाइना का जो युद्ध 1962 में हुआ था, उसके बाद ये पूरी गरतांग गली को बंद कर दिया गया था, और ये पूरा पुराना लकड़ी का पुल यहाँ पर था। लेकिन 1962 के बाद आज 2021 में पर्यटकों के लिए ये पूरा पुल यहाँ पर खोला गया है। भले ही इसमें तमाम शर्तें हैं, शर्तों के अनुरूप हमारे तमाम पर्यटक इस पुल पर आवागमन यहाँ पर कर रहे हैं, प्रकृति का सुंदर लुत्फ उठा रहे हैं। तो मैं पहले भी कह रहा था कि पेशावर से आए हुए कुछ ऐसे पठान जिनके द्वारा इस पुल का निर्माण यहाँ पर किया गया।
तो बने रहें सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क के साथ सभी लोग। इस मार्ग पर उस समय पर तिब्बत से जो व्यापारी थे वो उत्तरकाशी तक, क्योंकि उस समय भारत में नमक नहीं था, या मैं कहूँ हमारे उत्तराखंड का जो ये पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर नमक नहीं था, तो नमक को लेकर के जो तिब्बती लोग थे वो यहाँ पर इसी मार्ग से याक यानी कि बैल या फिर जो भेड़ होते थे उनके ऊपर लाद करके इन्हीं सीढ़ी नुमा जो ये तमाम लकड़ी का ये ब्रिज बना हुआ इसके ऊपर आकर के नमक को उत्तरकाशी तक पहुंचाते थे। और उत्तरकाशी से यहाँ से अनाज, क्योंकि वहाँ पर उस समय कहा गया है कि अनाज की कमी थी, अनाज को लेकर के वापस वे लोग पहुँचते थे। और ये बिल्कुल अगर मैं जाड़ गंगा की बात करूं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जाड़ गंगा यहाँ पर है, और जो यहाँ पर नज़दीकी बॉर्डर है और वहाँ पर जहाँ पर हमारी सीमाएं तैनात हैं, सीमाओं पर हमारे सैनिक तैनात हैं, वह है सुमला है, मंडी है, नीला पानी है, त्रिपानी है, पीडी है, जादुंग, ये तमाम चौकियां नज़दीक यहाँ पर स्थित हैं। आप लोगों को हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसलिए आप लोग शेयर भी जरूर करें और साथ ही आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में जरूर आनी चाहिए। ये पूरा ब्रिज ये देखिए, आप लोग ये देख सकते हैं पूरा लकड़ी से बना हुआ है, ये तमाम रेलिंग्स की गई है, ये पूरी सीढ़ी यहाँ पर बनाई गई है। काष्ठ कला का एक बहुत ही साक्षात उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि उस समय पर जिस समय की इंजीनियर हुआ ही नहीं करते थे, तो इंजीनियरिंग का भी एक बहुत ही साक्षात उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि उस जमाने किस प्रकार से लोहे की रॉड इसमें फंसाई गई है, फिर उसके ऊपर पूरे तख्ते यहाँ पर लकड़ी के बिछाए गए हैं और पुनः निर्माण यानी कि पुनः जीवित करने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है, ताकि पर्यटन राजस्व सरकार को प्राप्त हो सके। 4 लोगों को हमारा 600 रुपया वहाँ पर पर्ची वहाँ पर कटी है, टिकट कटा है, यानी कि 150 रुपया प्रति व्यक्ति वहाँ पर जो पैसा देना है, राजस्व देना है, और उसी के बाद हम लोग घूमने यहाँ पर आ सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम? तमाम लोग बने रहें सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क के साथ। दर्शकों, अभी हम ठीक एंड पॉइंट पर है, आप लोग देख सकते हैं इससे आगे पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। अभी गरतांग गली का पूरे तमाम दृश्य आप लोग देख रहे हैं सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन प्रकाश से कहना चाहूँगा एक बार दिखाएं गरतांग गली के ठीक हमारे लास्ट पॉइंट पर किस प्रकार से जो बोर्ड यहाँ पर लगा है वो भी तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। गरतांग गली में लकड़ी की सीढ़ी पर जाने हेतु नियम, यानी कि यहाँ पर भी वो तमाम नियम है लिखे हुए और वहाँ पर भी ये पूरा एंडिंग पॉइंट है। और मैं कहना चाहूँगा ये तमाम हमारे जो पर्यटक हैं जो आए हैं, उत्तराखंड लोक संस्कृति, लोक परंपरा और पर्यटन के लिए देश दुनिया में अपना एक अभिन्न स्थान रखता है, और सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ट्रैकिंग में और बहुत ही सुंदर तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और गरतांग गली जो कि नीलांग घाटी में स्थित है और लगभग 59 साल बाद इस ब्रिज को खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा बॉर्डर लाइन आप सामने देख सकते हैं, और जो सड़क मैं पहले भी आप लोगों को दिखा रहा था ये पूरी बॉर्डर लाइन को जाने वाली सड़क है। और यहाँ पर बेसिकली जो हमारे तमाम अन्य लोग हैं पर्यटक, वो इस सड़क से जा नहीं सकते हैं। ये पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी जो हमारी फोर्स है या फिर हमारे जो तमाम सीमा पर जो जवान तैनात हैं उन लोगों के लिए मोटर जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी वहाँ तक पहुँचती है, जो हमारी तमाम चौकियाँ हैं आगे वहाँ तक पहुँचती है। और अभी हम ठीक इस ब्रिज के ऊपर हैं, और जो भारत जो तिब्बत का एक व्यापारिक संबंध का एक ऐतिहासिक ये ब्रिज, जहाँ से याक पर तिब्बत से जो हमारे चाहे वो चमड़े के वस्त्र रहे हो, चाहे ऊन रही हो, और सबसे बड़ी बात नमक भारत को वहाँ से याक और भेड़ों के ऊपर लाया जाता था, उत्तरकाशी तक पहुँचाया जाता था। और उत्तरकाशी से वो तमाम राशन, चाहे वो हमारे गेहूं हैं, चावल हैं, वो तमाम चीज़ें उन्हीं याक और भेड़ों के ऊपर लाद करके तिब्बत को पहुंचाया जाता था। यानी कि भारत और मैं तिब्बत की बात करूं तो व्यापारिक जो संबंध उस समय पर हुआ करते थे। लगभग इस जो ये ब्रिज है ये तो अभी इसका पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन 150 साल पुराना ब्रिज है। और पाकिस्तान से आए हुए, पेशावर से आए हुए जो तमाम पठान थे उनके द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। लोहे की रॉडें इसमें गाड़ी गई हैं और उसके ऊपर तमाम तख्ते जो हैं लकड़ी के वो बिछा दिए गए हैं। रेलिंग पूरी उस समय पर भी लकड़ी की गई थी। यानी कि अगर कही जाए बात तो वर्तमान में तो हमारे इंजीनियर्स हैं, जेई हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन उस समय पर भी एक नायाब एक तस्वीर सामने नजर आती है कि किस प्रकार से उस समय के भी इंजीनियर हुआ करते थे और इतनी सुंदर जो काष्ठ कला उस समय की रही होगी वो किस प्रकार से रही होगी। दर्शकों, आपको हमारा तमाम कार्यक्रम कैसा लगा? भैरव घाटी से लेकर के यहाँ तक तमाम चीज़ें हम आप लोगों के बीच में दिखाते रहें। उत्तराखंड वैसे ही लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक सभ्यता और पर्यटन के लिए देश दुनिया में विख्यात है। जाड़ गंगा आप लोग देख रहे हैं, जिसका संगम जाड़ गंगा का माँ भागीरथी के साथ ठीक भैरव घाटी के नज़दीक वहाँ पर हो रहा है। ये पूरी जो जाड़ गंगा है ये बॉर्डर से आ रही है, यानी कि जो हमारी चाइना बॉर्डर है वहाँ से ये पूरी जाड़ गंगा बहकर आ रही है। बहुत सुंदर नज़ारा,
ये गगनचुंबी यहाँ के वृक्ष, गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं प्रकृति को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती हुई आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं पतित पावनी माँ भगवती गंगा के दिव्य धाम गंगोत्री के निकट, यानी कि अगर भैरव घाटी से लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल दूरी पर, और बहुत अच्छी ट्रैक है, पैदल आप लोग भी आएँ, एंजॉय करें, दर्शन करें माँ गंगा के। और जो माँ भागीरथी के दर्शनों के लिए आते हैं वे लोग जरूर यहाँ पर जरूर आएँ इस ब्रिज पर। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए। या पूरा कार्यक्रम आप लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और SH1 प्रोडक्शन फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं। नए जुड़ने वाले लोगों से इतना निवेदन, आप लोग पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। जी हाँ, यूट्यूब पर जो लोग हमें देख रहे हैं वे लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।